बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे, ऑपरेटर इन C++ को स्टडी करेंगे और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ऑपरेंड कैन बी वेरिएबल और कांस्टेंट। ऑपरेटर इज सिंबल यूज्ड फॉर सम ऑपरेशन। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें एरिया वेरिएबल है, पाई कांस्टेंट है, आर ये भी वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं और ऑपरेंड जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल यूज्ड फॉर सम ऑपरेशन। कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड देयर आर 3 काइंड ऑफ ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर, इट्स ऑपरेट ऑन वन ऑपरेंड, या ऐसा ऑपरेटर जिसका एक ऑपरेंड हो उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। Binary operator, it operates on 2 operands. ऐसा operator which has 2 operand is called binary operator। और ternary operator ऐसा operator जिसमें हमारे पास 3 operand हो। तो यूनरी और बाइनरी में तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर एक ही है, वो कंडीशनल ऑपरेटर है। आगे चलकर हम देखते हैं ऑपरेटर की टाइप्स। हमारे पास ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की जो हम C++ के अंदर जिनको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए यूज़ करेंगे। एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास जो ऑपरेटर आ जाते हैं वो प्लस है, एडिशन के लिए यूज़ होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए, मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंटेज जो सिंबल है ये मॉडुलस ऑपरेटर यानी ये रिमाइंडर रिटर्न करता है और ये हमें क्वोशंट रिटर्न करता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। इसमें लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। रिलेशनल ऑपरेटर यूज फॉर कंपैरिजन। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उसमें हमारे पास ये एंड है, और है, नॉट है। तो इनको हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये प्लस प्लस का जो सिंबल है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और माइनस माइनस 2 टाइम ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। बेसिकली यूनरी ऑपरेटर है और ये जो ऑपरेंड के साथ, जिस ऑपरेंड के साथ भी हम इसको यूज करेंगे, जिस वेरिएबल के साथ भी, उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 का इजाफा कर देगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और डिक्रीमेंट एक की सब्ट्रैक्शन या कमी कर देगा। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल, स्टेरिक इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल। ठीक है, और कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास 2 सिंबल हैं, 2 सिंबल मिलकर एक ऑपरेटर बन रहा है, क्वेश्चन मार्क है और कॉलन। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आती है, कंडीशन के ट्रू होने पर जो काम करना चाहते हैं वो यहाँ पे दे देते हैं, जो आगे चलकर डिटेल में देखेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर थे। आज जो है हमारा बेसिकली इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को देखेंगे डिटेल से। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो हमारे पास प्लस का सिंबल है ये एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टेरिक जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए और मॉडुलस रिमाइंडर के लिए।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा में हम इस तरह लिखते हैं +17, C++ में भी ऐसे ही लिखेंगे, b माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, इसी तरह लिखेंगे C++ में। अब यहाँ पे मैथ में हम जो है मल्टीप्लिकेशन यानी दो वेरिएबल हैं अगर उनको, तो हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन C++ में ऐसे नहीं होगा, हमें दोनों वेरिएबल को अलग-अलग लिखना होगा और बीच में ऑपरेटर देना होगा स्टैटिक मल्टीप्लिकेशन के लिए। और डिवाइड के लिए यहाँ पे भी स्लैश यूज हो रही है, फॉरवर्ड स्लैश, और x डिवाइडेड बाय y, ये हमें क्वोशंट रिटर्न करेगा r mod s। तो इसमें C++ में मॉडुलस के लिए हमारे पास परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है। तो प्रेसिडेंस, रूल्स ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अभी सिर्फ हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखेंगे। प्रेसिडेंस से मुराद क्या है? प्रेसिडेंस से मुराद ये है कि अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन होगा और उसके बाद कौन सा ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहीं पे आपको करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 50 + 5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसमें देखेंगे ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें दो हमारे पास ऑपरेटर हैं, एक प्लस का है और एक मल्टीप्लिकेशन का। इन दोनों में जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा है, तो पहले इसका मतलब ये वाला ऑपरेशन होगा, 10 × 5 50 आ गया, और उसके बाद एडिशन का ऑपरेशन होगा, और इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। प्रेसिडेंस में पैरेंसीज जो है वो सबसे ज़्यादा, यानी सबसे पहले अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंसीज गिवन है तो सबसे पहले पैरेंसीज एवेलुएट होंगी, और उसमें भी अगर जो इनर मोस्ट पैरेंसीज है वो सबसे पहले वो एवेलुएट होंगी। फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ये सेम लेवल पे हैं, इनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है। तो क्योंकि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो लेफ्ट टू राइट एवेलुएट होता है, तो लेफ्ट टू राइट इनमें से जो पहले आ जाएगा वो पहले एवेलुएट होगा। इनका लेवल सेम है, प्रेसिडेंस लेवल सेम है। इसी तरह प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस लेवल सेम है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो हैं वो एवेलुएट होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसे हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। ये जो एवेलुएशन लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो हैं वो एवेलुएट होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर इन ये तीनों हैं, तीनों के इनकी प्रेसिडेंस सेम है, तो जो पहले आ जाएगा वो पहले एवेलुएट हो जाएगा। अच्छा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स टर्म के अंदर भी एवेलुएट होता है। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एवेलुएट टू न्यूमेरिक वैल्यू। एक्चुअली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है उसका रिजल्ट तो न्यूमेरिक में मिलेगा, लेकिन अगर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है उसका रिजल्ट 0 है तो वो फॉल्स कंसीडर होगा, और अगर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है अदर देन 0 है तो वो ट्रू कंसीडर होगा। अगर हम इसको बूलियन में कंसीडर करें तो ट्रू और फॉल्स की सूरत में, तो 0 जो है वो फॉल्स कंसीडर होगा और नॉन जीरो वैल्यू जो है वो ट्रू कंसीडर होगी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को अगर हम बूलियन में कंसीडर करें। तो आगे ये हमारे पास देखें कि ये एक प्रैक्टिस है विद अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो इंट एक वेरिएबल हमने लिया a, डिक्लेयर किया a और उसको असाइन की 1 वैल्यू, इसी तरह b उसको असाइन की 2 वैल्यू, और c वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको असाइन की 3 वैल्यू। तो जब ये स्टेटमेंट बेसिकली चलेगी तो रैम के अंदर 3 वेरिएबल बनेंगे, एक a के नाम से, एक b के नाम से और एक c के नाम से। a में क्या है इस वक्त 1 है, b में 2 है और c में 3 है। और दूसरी लाइन जब चलेगी तो 2 और वेरिएबल बन जाएंगे, रैम के अंदर कुछ और बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे x और y के लिए। रेंडमली जगह ये एलोकेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, इसलिए हम जस्ट इसको विजुलाइज कर रहे हैं कि x और y जो है 3.33 और 6.66। तो ये
दोनों स्टेटमेंट जब रन हो जाएंगी तो उसके बाद ये हमारी सूरत हाल है रैम के अंदर। तो अब ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो इनको हमने अगर एवेलुएट करना है तो कैसे? अब सिंपल है, a प्लस बी, ए में 1 है, बी में 2 है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 3 आ जाएगी और हमारी नॉन जीरो वैल्यू क्या कंसिडर होती है? ट्रू। ठीक है, इसी तरह b माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a, अब b माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a, इसमें देखें कि दो ऑपरेटर आ गए अब एक्सप्रेशन के अंदर। तो हमने देखना है कि पहले प्रेसिडेंस किसकी है ज्यादा, मल्टीप्लिकेशन की। तो 2 मल्टीप्लाई बाय a में 1 पड़ा हुआ है, 2 आ गया, और b में हमारे पास वैसे ही क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है। तो 2 माइनस 2 0 आंसर आ गया। तो बूलियन में 0 फॉल्स। अच्छा, c माइनस b माइनस a, अब इसमें देखें कि दो ऑपरेटर हैं लेकिन दोनों सेम ऑपरेटर हैं। तो जो लेफ्ट से पहले शुरू होगी वैल्यूएशन, तो c में 3 है, b में 2 है, 3 माइनस 2 1, माइनस a में क्या पड़ा हुआ है? 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो आंसर क्या आएगा हमारा इधर? बुलियन में भी फॉल्स। c माइनस a, c में क्या है? 3 और a में क्या है? 1, तो यहां पे आ गया 2, ट्रू। y माइनस एक्स, y में है 6.66, तो माइनस 3.33, तो यहां पे आंसर आ गया 3.33, तो ये भी ट्रू कंसीडर होगा बुलियन में। y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो इसमें जारी बात हमें पता है कि x की जो प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस जो है वो माइनस से ज्यादा है, तो पहले ये वाला ऑपरेशन होगा। तो x में 3.33 है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.66 आ गया, 6.66 माइनस 6.66, तो 0 आंसर आ गया। और यहाँ पे बुलियन में क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, तो ये सिंपल एक्सप्रेशन से, तो इस तरीके से हमने इसको वैल्यूएट करके देख लिया। अरिथमेटिक ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल आ जाएगा, फिर ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर में से कोई ऑपरेटर, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर इसके साथ है। ये दोनों इकट्ठे लिखेंगे, जैसे प्लस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, डिवाइड इक्वल है, माइनस इक्वल है, मॉडुलस इक्वल है। ठीक है, तो अब ये a प्लस इक्वल b जो है बेसिकली a इज इक्वल टू a प्लस b के बराबर है, यानी कि b और a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू, a में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो b में ऐड होगी और रिजल्ट वापस a को साइन होगा। तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो ये आपके पास दी हुई है। ठीक है, इसी तरह इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये दी हुई है। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी इन्हें कहते हैं और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमें इनको कहते हैं। तो इसको हम जो है अप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा, ये हमने जो एक्सप्रेशन हमने अभी वहां पर प्रैक्टिस किए थे उनको मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के और उनमें वही वैल्यू रखी हैं। इसी तरह 2 फ्लोट और उनमें वही वैल्यू रखी हैं जो अभी हमने स्लाइड में प्रैक्टिस किए थे। तो अब इसको हम रन करते हैं, तो और उसके बाद रन करने के बाद इसको चेक करते हैं जो हमने आउटपुट निकाली थी क्या वही आ रही है। F11 करती है, प्रोग्राम को मैंने रन किया है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3002 3.33 और 0। ठीक है, तो आप चेक कर लें, वही तकरीबन आंसर आए हमारे एग्जैक्ट जो हमने वहाँ पे न्यूमेरिकली इसको वैल्यूएट किए। अच्छा, इसके बाद इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर और डिवाइड ऑपरेटर का थोड़ा सा मैं फ़र्क बता दूं कि सी आउट। अच्छा, इसमें हमने प्लस और मल्टीप्लिकेशन को और माइनस को तो देख लिया है, तो डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर
को भी हम देख लेते हैं कि डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करते हैं। लाइक ये सी में मेरे पास 3 है और बी में 2 है, तो सी डिवाइडेड बाय बी, तो जब 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह सी आउट 5 मॉडुलस 3 स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहां पे मैं एंडर लगा देता हूं। ठीक है, अब मैं सिर्फ इन 2 स्टेटमेंट्स को रन करवाना चाह रहा हूं। फिर क्या करूंगा कि मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये आउटपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो मैं ये करूंगा इन सारी स्टेटमेंट्स को कमेंट्स कर दूंगा, तो कंपाइलर इनको इग्नोर करेगा और अब जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स रन होंगे। अच्छा, अब सी में 3 है और बी में 2 है, और जब हम 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 क्वोशंट आता है और 1 रिमाइंडर आता है। लेकिन डिवाइड ऑपरेटर हमें, अब तो दोनों सेम है, तो डिवाइड हमें क्या रिटर्न करेगा, क्वोशंट। और 5 को जब हमने अंदर रखा और 3 पे डिवाइड किया तो 3 क्वोशंट में यहाँ पे हमारे पास 5, अच्छा चलिए ये दोनों के सेम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 3 कर लेते हैं। अब आप देखेंगे ये हमें क्या दे रहा है, क्वोशंट, और ये हमें क्या दे रहा है, रिमाइंडर। तो क्वोशंट में हमें यहाँ से 1 मिलेगा और रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आप इसको डिवाइड करके चेक कर लें तो F11। ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट रन हुई उसमें हमें क्वोशंट मिला वो 1 है, और दूसरी जब स्टेटमेंट रन हुई उसमें हमें रिमाइंडर मिला वो 2 है। 5 को जब हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न कर रहा है, क्वोशंट, और मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न कर रहा है, रिमाइंडर। ठीक, होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई है। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।